चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा, एक किसान ने 3500 रुपये में एक बकरी और एक भेड़ खरीदी। उसने भेड़ को 20% लाभ पर और बकरी को 10% हानि पर बेचा। यदि उसने दोनों जानवरों को एक ही कीमत पर बेचा तो सस्ता जानवर का क्रय मूल्य क्या था, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो इस क्वेश्चन को अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसे बिल्कुल डायरेक्ट से कर सकते हैं। कैसे, देखिए इसने क्या कहा, ये 3500 रुपये क्या दोनों का सीपी है, एक पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, एक पे 10% का लॉस हो रहा है। तो अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट करने का तरीका ये है कि ये जो 20% का प्रॉफिट है 100 में 20 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 120। तो ये 120 जो होगा वो पहले वाले 120 जो होगा वो दूसरे वाले के लिए क्रय मूल्य हो जाएगा आपका सेकंड। और जो दूसरे वाले में दे रखा प्रॉफिट दे रखा है, ये लॉस दे रखा है। अगर प्रॉफिट दे रखा तो ऐड करके लिख दीजिए, लॉस दे रखा तो माइनस करके लिख दीजिए। तो 100 में से ये 100 में 10 माइनस करेंगे तो 90, ये दूसरे वाले के लिए क्रय मूल्य आ जाएगा। इससे कटेगा तो 3 3 9 और 3 चौक 12, दोनों को ऐड करेंगे तो 7 आएगा, जबकि होना चाहिए कितना 3500। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 पंजे 35, 500, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 रुपये। यानी कि इसका जो क्रय मूल्य होगा सस्ते वाले का वो कितना होगा 1500 रुपये होगा। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार समझते एक्चुअली में ये क्या किया है, कैसे किया है। देखिए मेरे पास में पहले वाला था और ये दूसरे वाला था, यानी कि पहले बकरी दूसरी भेड़ थी, ठीक है। दोनों का जो इसने क्या दे रखा है एग्जामिनर ने कि विक्रय मूल्य बराबर है, तो इन दोनों का मैं विक्रय मूल्य मान सकता हूँ कि दोनों 100 है। दोनों का विक्रय मूल्य बराबर दे रखा है तो दोनों 100 है। तो पहले वाले पे क्या हुआ, जैसे 20% का लाभ हुआ। अगर मैं इसे 100 बाय में आपका 120 करूँगा तो ये मेरे पास में कॉस्ट प्राइस जाएगा। इसको 100 बाय में 90 करूँगा तो ये मेरे पास दूसरे वाले का कॉस्ट प्राइस जाएगा। ये सामने वाली चार वैल्यू से कट जाएगा, इससे ये कटा तो 3 चौक 12 और 3 3 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो पहले वाले का 3 रुपये आएगा तो दूसरे वाले का 4 रुपये आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। 7 की जगह कितना होगा आपका 3500। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 500 से, जिसे से मल्टीप्लाई कर उससे मल्टीप्लाई कीजिए 1500। यानी कि ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अगर इस तरह से नहीं करना और लॉन्ग से ही करना है, क्योंकि हो सकता है ऐसा कोई बच्चा हो जिसका बिल्कुल ही बेसिक खराब हो, मतलब कि या फिर उसने बिल्कुल अभी बिगिनिंग में स्टार्ट किया हो, तो उसको बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है इस तरह से। तो वो एक्स से ही उसको समझ में आएगा। तो मान लेते हैं कि भाई जो पहले वाला जो है वो उसका एक्स था, तो एक्स वाले आर्टिकल को बेचेगा कितना 10%, सॉरी एक्स वाले आर्टिकल को बेचेगा वो 20% पे। अगर 20% पे वो बेच रहा है, 20% पे वो बेच रहा है, तो इसका मतलब 100 का अगर 20% निकालूंगा तो कितना आएगा मेरे पास में 20 रुपये, और 20 रुपये इसमें जोड़ूंगा तो 120 बाय में 100 आ जाएगा आपका, आ जाएगा। और फिर क्या प्लस का, सॉरी प्लस का नहीं बराबर, क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर दे रखा है। तो ये क्या होगा 3500 टोटल था, उसमें से एक्स निकाल दिया तो बचा रिमेनिंग मेरे पास में ये। इसको बेच रहा कितना 10% पे, तो 10% पे बेचेगा तो कितना होगा आपका 90 बाय में 100। ये वाली वैल्यू इससे कट जाएगी, ये वाली वैल्यू इससे कट जाएगी, 3 3 9 और 3 चौक 12, क्योंकि आमने सामने की वैल्यू कट जाती है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस का 3x आएगा, उधर जाके कितना हो जाएगा आपका 7x, क्योंकि माइनस का 3x है, उधर जाएगा तो ये प्लस का 3x हो जाएगा, और ये 4x है 7x हो जाएगा बराबर में 3500 इंटू में ये कितना हो जाएगा आपका 3, तो 7 पंजे 35। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 1500 रुपये आएगी, यानी कि 1500 रुपये। और अगर दूसरा निकालना है तो 3500 माइनस का, अगर 1500 में माइनस करूंगा इसमें से तो मेरे पास में कितना आएगा आपका ये 2000 रुपये। तो इस वाले की वैल्यू कम है, यानी कि ऑप्शन बी। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।